गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। मेरा नाम खुशबू है, मैं चित भवन की रहने वाली हूँ और जिला मेरा इटावा पड़ता है। स्टार्टिंग करी है मैंने ब्लॉग की, तो मुझे अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। धीरे 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 जैसे जैसे बनाती जाऊँगी वैसे वैसे सीखती जाऊँगी कैसे ब्लॉग बनाए जाते हैं, कैसे क्या बोलना होता है उसमें। अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, बोले जो आती है वो बोल देती हूँ उसी पे। धूप इतनी तेज है कि कुछ कहने को ही नहीं है। भयंकर वाली धूप हो रही है इस टाइम भाई साहब, इतनी हो रही है कि बता नहीं सकते। बाहर बैठे थे, अभी अंदर आ गए हम। यहाँ नहीं है इतनी, यहाँ नहीं लग रही है। बाहर तो बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह के बज चुके हैं 9:22। सुबह के क्या बहुत टाइम हो गया, 9:22 यानी कि बहुत टाइम हो गया है। तो खाना बन चुका है, सब लोग चले चले गए हैं, हम रह गए सिर्फ। मेरा टाइम है 11 बजे का। मैं जाऊँगी 11 बजे का मतलब क्या है, 11 बजे पहुँच जाती हूँ। 10 बजे निकल जाती हूँ, तो स्कूटी से जाती हूँ, आधा घंटे में पहुँच जाती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे निकल जाती हूँ, तो 11 बजे तक आराम से पहुँच जाती हूँ अपनी दुकान तक। दुकान पे मतलब है। और क्या बोले, हाँ, आज खाने में मेरे घर पे बना है रोटी आलू टमाटर की सब्जी। मम्मी ने बनाई है, वो भी सूखी सब्जी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाई तो अच्छी बनती है और उसमें अच्छी भी लगती है। कल बने थे मठे के आलू पूड़ी, कल नौमी थी तो कल बने थे मठे के आलू पूड़ी खीर। खीर हमने बनाई थी, मठे के आलू मम्मी ने बनाए थे, पूड़ी सोना से की और खीर हमने बनाई। तो खीर ऐसी बनाई, मैं नमक वो क्या कहते हैं, नमक कह रहे, चीनी डाली। हमने कही चीनी कम डाले, ज़्यादा मीठी हो जाए तो खबिया नहीं, अच्छी नहीं लगे। हमने थोड़ी डाले, इतनी थोड़ी डाल दी कि वो मीठी नहीं हुई। दुकान पर लगे सब लोग कह रहे लो इतनी चीनी की बचत कर ली खुशबू तुमने, क्या चीनी नहीं डाली। और हमने कहा अरे भूल गए भैया डालते हो, हमने की ज़्यादा मीठी हो जाए ताकि वजह से हमने कम डाली। लेकिन वो तो बहुत ही बिल्कुल सीटी हुई, जब लग रहा था कि हमें चीनी डरी नहीं है, बिल्कुल सीटी होगी थी। कभी नहीं हमसे तो। और कल मार्केट में 3 4 5 जगह भंडारे बटे, तो कल भंडारे खूब खाए। पुलाव चावल खाया, सब्जी पूड़ी खाई, दो बार पुलाव खाया। पूरी सब्जी नहीं खाई थी, ले आए थे हम। हमने प्रसाद है, फिर बेकार हो जाए, ले लिया था, फिर हमने से खवा नहीं तो हम घर ले आए थे। घर पे लोगों को प्रसाद था तो ले आए, तो सब लोगों ने खा लो। तो अच्छो तो, लेकिन कल अच्छो बहुत लग रहा था बाजार में, इतने सब लोग, एकदम भीड़ भाड़ बहुत थी। ऐसे रोज हो कर ऐसे माता रानी कल भजनू बज रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था गाँव पे, दुकान पे। हमारे दुकान पे नहीं बजा, हमारी दुकान पे तो बहुत भीड़ हो रही थी। और हाँ, मैं जिस शॉप पर जॉब करती हूँ उस शॉप का नाम है मयूर साड़ी सेंटर, तिकोनिया पक्की सराय। जिस किसी को भी साड़ी सूट लहंगा लांचा या ब्राइडल लहंगा जो कुछ भी लेना हो, बच्चों को सिर्फ नहीं मिलती साड़ियाँ, खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती एकदम ब्राइडल वाली, जो ब्राइडल वाइडल चढ़ाए अढ़ाए सब सामान मिलता है हमारे यहाँ। जिस किसी को भी लेना, मयूर साड़ी सेंटर पक्की सराय तिकोनिया पर आ सकता है और ले सकता है। वहाँ से एक से एक बढ़िया वैरायटी मिलती है, एक से एक चुनिंदा चीज़ें आइटम मिलते हैं। आप लोग वहाँ आ सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और क्या मतलब और क्या, मतलब अपने पसंद से जो चीज़ें आपको, मतलब जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं इस टाइम, वो चीज़ें रखते हैं हमारे भाई साहब, वो चीज़ें लेके आते हैं और वही सेल करते हैं। और अच्छी एक से एक वैरायटी आपको मिलेगी, एक से एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लहंगे लांचे ब्राइडल लहंगे तो कल रेट डले हैं भाई साहब, इतने अच्छे थे। मेरा मन हो रहा था अगर मेरी शादी होगी तो मैं जल्दी ले लूँ, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं है तो क्या करूँगी मैं। लेके ब्राइडल लहंगे आए हैं इतने बढ़िया बढ़िया, कम से कम रेट में, बहुत ही अच्छे। सही बताए भाई साहब, एकदम रेट डले। कल नई गांठ आई है कि अब शादी है, जैसे अप्रैल की शादी, अप्रैल में बहुत शादी शादी वगैरह है, तो अप्रैल की शॉपिंग वगैरह होगी आएगी। 1 महीना पहले भाई साहब ले आते हैं, तो वो चीज़ें ले आए। इतनी अच्छी अच्छी साड़ी लहंगा सूट, हमारे सूटों को आए, अनस्टिच भी कपड़ा मिलता है और सिला हुआ रेडीमेड भी मिलता है। सबके रेट डले तो एक से एक बेहतरीन आए थे, एकदम माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे अच्छे आते। आप लोग आना, आपको एकदम पसंद की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हम लोग ही दिखाते हैं, लहंगे जेंट्स दिखाते हैं, साड़ियाँ जेंट्स दिखाते हैं। नीचे का काउंटर बेसमेंट में लंच
लंच है और सूट नीचे है 20 मिनट में, 20 मिनट में हम है और एक फ्रेंड और है मेरी, हम दोनों सूट परचेसिंग मतलब कि पसंद करवाते हैं। कस्टमर जो आप आएंगे हम लोग आपको वो पसंद करवाएंगे, ठीक है, आना आप लोग भी, ठीक है। और और हाँ, वैसे टाइम तो बहुत हो गया एगो, हम जाने एगो दुकान पे, तो हमने सोची थोड़ी सी जान पड़ जाए, कल ही जाए आप लोगों से। हाँ, मेरा नाम खुशबू है, मैं चित भवन की रहने वाली हूँ और मेरा जिला इटावा पड़ता है। चित भवन काफी बड़ा गांव है, आस पास मतलब मेरे गांव जितना बड़ा गांव नहीं है, इतना बड़ा गांव है चित भवन, अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, और काफी बड़ा गांव है भाई। इतने बड़े गांव में रहती हूँ मैं, इतने बड़े गांव में साइड से रहती, बहुत बड़ा है खैर गांव तो हमारा। चित भवन जिला इटावा के रहने वाले, जैसे हमारे इटावा के फेमस मठे के आलू, वो मैंने कल बनाए थे, आज बनाए हैं। बस आलू तो सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन मठे के आलू भाई साहब एकदम माइंड ब्लोइंग होते हैं, माइंड ब्लोइंग। और मुझे खुद इतने पसंद है कि भाई साहब, एक साइड आप पनीर रख दो और एक साइड मठे के आलू रख दो, तो मैं तो भैया मठाई के आलू पसंद करूंगी। मुझे तो मठे के आलू ही अच्छे लगते हैं, पनीर वनीर मुझे नहीं पसंद है, हमें बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती, कतई नहीं अच्छी लगता, कतई। मठा के आलू हाय, कल मजा आया वो तो भाई साहब खाए हुए में। कल टिफिन ले गए तो पूरा एकदम पता था भंडारा बटेगा, लेकिन भाई मठे के आलू गए, मठे के आलू तो छोड़ नहीं सकते। मठे के आलू लेके गई थी, खाना नहीं खा पाया, तो सुबह लेट हो जाते, इस चक्कर में खाना खा नहीं पाते, तो खाना तो खा नहीं पाया था, तो ले गए थे मन पे, ले गए थे अपने वहीं लंच कर ले जाते, हम लोग सब लोग लेके जाते, जितने स्टाफ है सब लोग 17-18 लोग हैं, सबके सब लोग लेके आते हैं अपना अपना, वहीं पे खाना खाते हैं। ले आए थे, फिर खाया तो वही 2-2:30 बजे गई, खा लो तो मठे के आलू होते। फिर भंडारा बट गो, भंडारू कल गो, कल तो पेट भर गो भाई साहब कह रहे हमारे मालिक जो होना लेंगे भैया, क्या वो मंगवा लें तुम लोगों के काज है, पचमाला की गोली जो खाए के फिर डकारे आ जाए, फिर और खाए लियो भंडारा भैया, इतना स्वादिष्ट है, तो माता रानी का आशीर्वाद था भाई, हमें बहुत अच्छा लगा था भंडारा, पूरी सब्जी इतनी अच्छी लगा था, पूरी सब मिक्स वेज वाली पूरी सब्जी होता है, वो पूरी बहुत अच्छे, एकदम दिल खुश हो जाता है माता रानी का भंडारा खा के। और पुलाव चावल मिला कल, 3-3 4-4 जगह मिल लो, तो एक जगह तो बता रहे थे भैया और एक लोग हैं मेरी दुकान पे बंटी भैया भी बता रहे थे, वो मिल लो तो क्या कहते हैं माता रानी के प्रसाद में, वो नहीं चंदा मित्र, वो मिल लो तो बाबू को बहुत मन है, तो बता रहे एकदम ठंडा बहुत अच्छा होता, लेकिन हमें मिल नहीं पाओ, जा ही नहीं पाए, उधर इतनी भीड़ आती मार्केट में, कुछ कहवे कि नहीं भीड़ आती, तासो जा ही नहीं पाए, तो मिलो नहीं पाओ। लेकिन प्रसाद जब पूरी सब्जी खा ले आए थे और पुलाव चावल खा लो, तो 2 बार, एक बार जब बटना स्टार्ट हुआ तब खाया, एक बार जब शाम के आए रहे थे तब वो खा लो, ये तो अच्छा ही तो कि मन ही नहीं हो रहा तो क्या ना खाए, मन हो रहा तो खा ले और खा ले 2 दिन खाओ हमने, और अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा था, मजा आया वो तो। ऐसी माता रानी की कृपा बनी रहे भाई साहब, जिन जिन ने अपनी अपनी वो मतलब मनोकामना हो मांगी हुई है, माता रानी जी कर दो जी करेंगे, तो ये सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहा है, सबकी मनोकामना माता रानी पूरा करें और सबको खुश रखें, सबको रखें, जितने लोग हैं भाई दुनिया में सबको खुश रखें, सबको सबकी मनचाही चीजें मिलती रहें, और सबको माता रानी जो जिन उनके लिए मतलब मिलती नहीं रहे, जो अच्छी हो उनके लिए वो चीज है। जैसे मांगने को तो मैं भी बहुत चीजें मांगती हूँ माता रानी से, माता रानी जी करवा दो, माता रानी वो करा, लेकिन भगवान जी हमारा वही करते हैं हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हमें अच्छा लगता है, वो नहीं करते हैं भगवान जी, वो करते जो हमारे लिए अच्छा होता है। और खैर हमारे तो महादेव है ही, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा है भाई, बहुत, मतलब ये मान लो कि उनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत से भी बहुत है भाई। जिस हिसाब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था पिछली साल, उस हिसाब से एकदम घर वाले कहते तुम पागल हो गई थी, तुम बिल्कुल पागल हो गए थे, कछू कहते कछू के बत्ती, घर वालों ने भाई साहब बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ही बुरी। पिछली साल हुआ था मेरा 2024 में हुआ था, धनतेरस के एक दिन पहले, जैसे आज धनतेरस है तो कल हुआ था शाम को 6-6:30 बजे साइड टाइम के, मतलब ऐसे हो गया था। और हमें तो याद हो नहीं है कहाँ वो कैसे वो एकदम बता बेहोश हो गए थे हम, तो खैर हमें होश ही नहीं, 3 दिन बाद होश आया था, 3 दिन बाद
कोमा में डले रहे, एकदम से बेहोश आईसीयू में रख के रहे। मम्मी जा कह रही थी कि जा लग रहा तो कुछ मतलब बस सोए रहे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये निशान दिखता है, अभी तो दिख ही नहीं रहा है, अब तो मिट गया। यहाँ बस थोड़ा सा निशान था, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना बड़ा। ये चीज एकदम से फूल गई थी। ब्लड, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लड क्लोडिंग जाने क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ मतलब निकला, बाहर नहीं निकला तो खून। ये चीज ऐसे बहुत बड़ी, बहुत बड़ा हो गया था, बहुत सूज गया था। इटावा यहीं मोती झील ले गए, घर वालों को पता है, वहां से फोन ऑन किया, फिर मम्मी ने फोन किया तो टाइम हो गया था। मम्मी ने फोन करो तो बता रहे बन के ऐसे ऐसे भैया एक्सीडेंट हो गया आपकी, जिनकी बिटियां हैं जी। हाँ, कहते अनिका कह रहे थे कि हाँ जी देखो बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, तो पता ही नहीं है वो कहा कैसे, तो टाइम होगा तो बहुत ज्यादा समथिंग ऐसे होगा वो 6:30 बजे समथिंग एक्सीडेंट हो, तो 8 बज गए, 8 बजे गई समथिंग। मम्मी ने फ़ोन करो तो वहाँ पे पता नहीं काऊ ने उठाओ, तो भैया बहुत अच्छी बात है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे कि उन लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह का फ़ोन कर दो तो कर दो तो मैं मोती झील से एम्बुलेंस पहुँच गई थी, फिर पहुँच गई हुई है कि पहुँच गई थी मतलब। तो फ़ोन करो तो मम्मी को जो कह दी थी कि इनकी जो आपकी जो बिटियाँ हैंगी ऐसे ऐसे, उनको एक्सीडेंट हो गए को, तो वे बेहोश है, बोल वोल नहीं रही हैं। तो मेरी मम्मी भैया घबराए गई। फिर मम्मी ने और निखिल ने, हमारे भैया ने वीडियो कॉल करी। तो वीडियो कॉल करी, एक और जो बिटिया आती मेरे संगे, बाकी ज़्यादा चोट लगी, बाकी खुच्चन उच्चन ये यहाँ है यहाँ यहाँ, मतलब उसकी खरोंचन वैसी थी चोट। तो उसके खून वून निकल रहा, तो हमें दिखाओ तो हम बस ऐसे डले थे, सोए रहे थे। मम्मी ने कहा, चलो ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ी बहुत लगी हैगी। फिर उन लोगों से कहती आप लोग एम्बुलेंस आ रही है कि आप लोग मोती झील पहुंचे, जब मोती झील पहुंचा दे रहे हैं हम इन लोगों इन्हें। तो फिर जी घर वाले मोती झील गए। मोती झील पहुंचे पहुंचे मन पर देखो एक वो डॉक्टर डॉक्टर तो आते ही नहीं, 9:30 10 बज जाते हैं। फिर मन के वो देखो एक वो उन लोगों ने सैफई का जब कि भेज दो, सैफई ले जाओ, सैफई यहाँ इनका कुछ नहीं हो सकता, सैफई के लिए रेफर कर दिया। सैफई ले गए, सैफई वहाँ डॉक्टर में दिखवाया दिखवाया, इसका सर का सिटी स्कैन, वो सिटी स्कैन में इतनी बहुत वो हो गई थी दिक्कत। तो डॉक्टर ने आगरा के लिए बोलते कि अगर इन्हें बचाना तो आगरा लेके जाओ। फिर आगरा लेवाए गए थे घर वाले, आगरा आगरा रहे 3 दिन, 3 दिन तक तो आईसीयू में रहे। होश ही नहीं आओ, 3 दिन बाद होश आओ तो मम्मी बता रही एकदम से पागल से हो गए, तो पता नहीं कहा कहते हो कछू के बत्ती हमसे पहचानो नहीं पा रहे थे, कोई आए रो नहीं आए रो। मेरी सहेली आई थी सलोनी और मैया, तो हमें याद ही नहीं है कि वो आई गया। जो मैया आई थी वही मेरी फ्रेंड है, उसकी मम्मी है, उससे मैया बोलती हूँ मैं, आंटी नहीं कहती हूँ ना, वो बुलवाती है मुझे, कहती मैया क्या जैसे जैसे वो है तुम्हारी बहन है तैसे हम हूँ, तो तुम्हारी मम्मी भाई तो मैया कहता हूँ उनसे। उन्हें देख के बहुत, बस उन्हें देख के बाद हम रोए रोए आते, तो हमें इतो याद है कि हाँ भी आई थी सलोनी जो मेरी फ्रेंड है वो आई थी, मैं देखा हमें बाकी यादों नहीं है कि वो आई थी कि नहीं आई थी। बस मैया देख के मैं याद है कि दवाई ववाई खाते तो होश रह तो नहीं रह तो 1 1.5 महीना तक तो हमने अपने मोहल्ला वालों को पागल कर दिया था, "आओ, तुम कहाँ जा रही हैं, बैठो हमारे ढंगा बैठो।" तो हमें देखा नहीं आई, देखो हमें लग गई जी, अभी देखो निशान है, अभी भी ये पूरा हाथ में ये निशान है, ये अभी निशान निशान आए तो बहुत हालत, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी वह टाइम पे। लेकिन जो है अब काफ़ी सुधार हो गए वो, अब तो ठीक हैंगे, अब जैसे पहले थे एकदम से नॉर्मल है, बस कभी कभार सर में दर्द दर्द होने लगा, जैसे हवा हवा चल रहा था कि ताकि वजह से नहीं, बाकी अब बिल्कुल बस महादेव का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो उनकी कृपा से हम एकदम से ठीक हैं। अब गाइस टाइम भी हो चुका है, टाइम हो चुका 10 बज चुके हैं, अब मुझे भी जाना है दुकान पर, तो चल तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।